न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयालु मैं साफ सफाई कर दूंगा। सर आओ मेरे भगवान आए, उनको कोई कांटा चुभ जाए तो क्या कहेंगे, देखो तो बुढ़िया की हालत आश्रम में कैसा कचरा डाले हुए हैं। इसीलिए सफाई कर दूंगा। तो खड़ा रहूं मैं यहाँ की, मैं खड़ा सजा दूं। क्या करूं, अपने हाथों से फूल बिछा देती हूँ। प्रभु को कांटा ना चुभे, चाहे फूल जितने चुभ जाए। आएंगे, जरूर आएंगे मेरे प्रभु। पता नहीं कब तक आएंगे, जब तक मैं साफ सफाई कर लूं। अरे भोले भोले कागा मेरे राम कब आएंगे, गरीबुनी की झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। अरे बोल बोल
क्या करूं, बुढ़ापा तो है। हे भगवान, बुढ़ापा को गना दे, सब मोहलू पर लाद दे। गाय गिलाने सब परेशान रहा है, मैं तो परेशान कैसे है। अब मेरे प्रभु आने वाले, कोई शोर ना मचाना, नहीं तो कहेंगे देखो तो कितना शोर मच रहा है। साफ सफाई कर तू। श्री राम जय। सबरी देखे राम गृह आए। प्रभु प्रभु आप आ गए, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। आइए प्रभु, आइए प्रभु, बैठिए आसन में। प्रभु आप आ गए, बड़ा अच्छा किया जो आप आ गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे यहाँ प्रभु कोई नहीं आता जाता, क्योंकि मैं जात की भेड़ नहीं हूँ, है मैं अछूत हूँ। मेरे यहाँ कोई नहीं आता है ना कोई जाता, सब लोग मुझे अछूत मानते हैं। प्रभु आप आ गए, मैं तो धन्य हो गई। सादर जल नये चरणे पठारे। पुनि सुंदर आसने बैठारे। मैं ना आपके इंतजार में रोज चक चक के बेर तोड़ के लाती थी, रोज मीठे मीठे बेर। मैं देखो कितने बढ़िया बढ़िया बेर तोड़ के लाई। आप खाओ, आपने कभी ऐसे सफेद वाले बेर नहीं खाए? कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआने। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। आप खाओ, देखो कितना बढ़िया बेर है, ले खा लो। आप खाओ, कितना मीठा, मैं चक चक के लाई, एक भी खाता नहीं है। ले खाओ। हे भाई, आप तुम्हारे द्वारा जो इन बेरों को खिलाया जा रहा है, इन बेरों में वास्तव में बहुत स्वाद भरा हुआ है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितनी भी वस्तुएं हैं, इन बेरों के सामने सब फीकी हैं। परंतु भैया, मैं देख रहा हूं तुम इन बेरों को नहीं खा रहे हो। ऐसा क्यों लक्ष्मण? क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत से बेर खिलाए, जानकी ने मुझे भोजन परोसकर के खिलाया, लेकिन तुम्हारे पेड़ों में और जानकी के भोजन में इतना स्वाद नहीं था जितना इन बेरों में भरा हुआ है। हे मेरे भैया, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तला जो कुछ है
मैं तो एक सच्चे भक्त का नाता मानता हूँ। मैं तुम्हारी इस श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। कहो क्या कहना चाहती हो? प्रभु, मैं तो जात की भिलनी हूँ, जैसी आपकी पूजा बनती थी सो करती थी, बस आपके ही इंतजार में हमेशा रहती थी प्रभु। और खाली आप तो मैं कुछ नहीं जानती, आपकी भक्ति के बारे में बस जो जानती थी उसे ही करती, और कुछ नहीं जानती प्रभु। हे भामिनी, तुम सब कुछ जानते हुए भी अपने को अनजान बता रही हो। तुम वास्तव में मेरी सच्ची भक्त हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर के नवधा भक्ति तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो। कहो भगवान। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा, दूसरी रति मम कथा तुम्हें नवधा भक्ति सुनाई। इन नौ भक्तियों में से किसी के पास भी एक भक्ति होती है, वो व्यक्ति सहज ही मुक्ति को प्राप्त होता है। हम तुम्हें बता देना चाहते हैं, हम दोनों भाई
इस जंगल में किस कारण से घूम रहे हैं? हे भामिनी, कहो। हम दोनों भाई इस वन में पितु की आज्ञा से आए थे। संग में सुंदर सी सुकुमारी सीता नारी को लाए थे। आप सोचने ये लगी होगी कि वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, दो दिन में ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ। इस और स्वर्ण मृग के पीछे कुटिया से सीता हरण हुआ। पंचवटी से किसी दुर्दांत राक्षस ने हमारी भार्या का हरण कर लिया है। हे भामिनी, बस उसी को खोजते खोजते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। तुम हमारी कोई सहायता करनी चाहती हो या कुछ हमें अवगत कराना चाहती हो तो बताओ। प्रभु, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ एक उपाय जरूर बताऊंगी। वो जो आप सामने देख रहे हैं, वो दीपक जल रहा है सामने ऊंचाई में, वो है ऋषिमुख पर्वत, जहाँ वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। आप इसी मार्ग से वहीं चले जाएं। मुझे आशा है कि वहां जाकर के आप उनसे मित्रता करें तो जरूर कोई ना कोई खोज का शुभम साधन प्राप्त होगा। प्रभु आप वहीं चले जाएं। ठीक। और मैं आपके धाम को जाती हूँ। बारे बारे प्रभु पद सिरनाए, प्रेमी सहित सभी लोगों ने अरण्य कांड की लीला का दर्शन किया। अब यहाँ से सुंदर किष्किंधा कांड की लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। श्री राम जी माता सबरी के आदेशानुसार ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं और
बार सभी लोग प्रेम से घोष करेंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और नीचे दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज जी का और सुंदर झांकी आप लोगों की। तात हनुमान जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस पर्वत पर किस कारण से रह रहा हूं। मैं अपने भाई बाली के डर से इस पर्वत पर रह रहा हूं और हमारे मन में कभी संशय पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज ये दो पुरुष देख रहे हैं ना सामने की ओर, ये दो पुरुष चले आ रहे हैं। ये बड़े अलौकिक और इनका जो तेज है वो प्रकाशमान कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा है आज जैसे मेरे भाई बाली ने कोई गुप्तचर भेजे हो, क्योंकि बाली तो नहीं आ सकता, लेकिन वो अपने गुप्तचर भेज सकता है। तो इसीलिए हनुमान जी तुम्हें करना क्या होगा? हनुमान देखना तो जाकर ये दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी, दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। बस मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यप नहीं वो आ सकता है, मेरा भाई बाली नहीं आ सकता इस पर्वत पर, क्योंकि उसे श्राप है। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यप नहीं वो आ सकता है। जब तक मैं इस दुनिया में हूं वो चैन नहीं पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, तुम जाकर उनका पता लेना और हो मेरा संदेह सही तो फिर इशारा देना। तुम मुझे बांद्री इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा। और पठुआ बारी हो मन मेला तो भागो, तुरंत तजो, इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा। आचार्य पर्वत स्थिति बड़ी विलक्षण है ना, यानी कि मैं यह विश्वास कर सकता हूं कि हमारे राजा सुग्रीव को हम पर भी विश्वास है ना। महाराज सुग्रीव, जिस समय पर मैंने विद्या अध्ययन किया आपके पितृदेव के पास और कहा है गुरुदेव आप अपनी दीक्षा शिक्षा तो पूर्ण कर चुके, अब मुझसे गुरु दीक्षा ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं हनुमान, हमारी गुरु दीक्षा आपके संस्कारों से प्राप्त हो चुकी है,
मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं गुरुदेव, जब तक गुरु दीक्षा न दी जाए तो शिक्षा सफल नहीं होती। मेरे आज्ञा से गुरुदेव ने गुरु दीक्षा ग्रहण की और जानते हो गुरु दीक्षा में मांगा क्या? मांगा आपकी रक्षा का भार। वो मेरे कंधे पर अलग अलग मिलेगा हर जगह। मांगा आपकी रक्षा का भार और अनवरत मैं आपकी रक्षा में लगा रहा। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया, क्योंकि आपको मेरे ऊपर भरोसा विश्वास रहा। मुझे कुछ ऐसा आभास होता है आज आपका विश्वास मेरे पर से हट गया। ऐसा नहीं है तात हनुमान। फिर क्यों? इसलिए कि मैं, तुम तो जानते हो मैं अपने भाई से कितना डरा रहता हूँ। अरे तुम भाई से डरते हो लेकिन मुझसे तो नहीं डरते हो। अरे नहीं, आपसे नहीं। आपके भाई के पास वो गुण है कि आधा बल खींच सकता है, लेकिन गुप्तचरों के पास में तो नहीं है वो गुण। गुप्तचर के पास में नहीं है तो फिर आप शायद को दान करें। ये जब तक हमारे शरीर में प्राण है, अरे समझिए में ये रक्त का संचार है, तब तक आपको इस पर्वत को छोड़ करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात और ध्यान रखना, यद्यपि तुम भी जानते हो इस मार्ग से कोई आज तक आ नहीं सका। क्यों? इस मार्ग में कबंध नाम का एक दैत्य रहता है जो मनुष्य की छाया को पकड़ करके अपने हाथ से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसे खा जाता है। जब ये इस मार्ग से आ गए हैं तो अवश्य ही कुछ रहस्य है इसमें, और कोई बात नहीं, चिंता न करें। मैं जाता हूँ। हनुमान जी, ऐसे नहीं जाना है। तो कैसे जाना है?